हेलो। हेलो। जी 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 जय मसीह की बात जी। जी जय मसीह जी मैंने कल भी बात की थी, विजेता बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा विजेता जी, आपका कल का वीडियो एडिट होकर डाल दिया है ग्रुप में यूट्यूब पे। जी जी सर, लेकिन मुझे एक और गवाही देनी थी। आज दरअसल मेरी मम्मी आई जी, तो आकर के बोलती हैं कि मेरी बेटी इतना मतलब परमेश्वर को मानती है और सारी बातें हैं, लेकिन आज तक उसके कभी ना तो कॉल लगी है और ना ही उसने गवाही दी। क्या 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 वापस बोलिए। मेरी मम्मी आई थी आज शाम को मेरे पास जी। तो कल जब आपका प्रोग्राम देख रही थी तो देखते देखते एकदम से उनको मन में आया कि मेरी बेटी मतलब मेरे लिए कहती है कि इतने दिनों से मैंने प्रोग्राम देखा जी और सुन रही है, लेकिन मेरी बेटी ने ना तो कोई सवाल किया और ना ही उसकी कोई गवाही आई है। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा वो सोच ही रही थी। अच्छा। तब तक फिर मेरी आवाज जब उन्होंने वॉइस सुनी तो वो एकदम से अचंभित हो गई। क्या बात है, क्या बात। अभी तो मैंने ऐसा सोचा और उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आज मैं फिर कॉल करके ये गवाही दूंगी कि मतलब मेरी मम्मी को भी लगता है कि मेरी बेटी परमेश्वर में इतना बढ़ रही है, हम सब बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। तो उन्हें लगा था कि कॉल लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं। उन्होंने कई बार कॉल लगाई लेकिन इतना पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको लगा कि मैं क्या पूछूं, कैसे बात करूं, मेरी बेटी कर सकती है ऐसा। जी जी। और उसको भी बात कर नहीं रही है। लेकिन जब उन्होंने आज शाम को आके बोला तो इतनी खुशी हुई इस चीज की। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज इस बात की फिर गवाही दूंगी कि बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, लोगों के जीवन में इतना परमेश्वर के वचन से इंकरेजमेंट हो रही है कि इसका मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत। और आज आपका नंबर फिर लग गया। जी जी, आज फिर से लग गया नंबर। मैं अभी 2 बार ट्राई किया, जी 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 जी, क्या बात है। चलो गॉड ब्लेस यू। लेकिन इसके चलते हमें कुछ उन चीजों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ से बात जिनको हम मैसेजेस भेजते हैं तो उसका मतलब हमें रिप्लाई नहीं देते हैं, हमें पसंद भी नहीं करते हैं, कहते हैं ये अलग ट्रैक पे जा रही हैं, इनकी तो बातें ही अलग हो गई हैं। अच्छा। तो हम कहते हैं अब हम यीशु से हमारी पहचान हो गई तो हमारी बातें तो बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि जो आपकी टीचिंग है उसमें सिर्फ अनुग्रह और बस हम अनुग्रह के समय में पैदा हुए हैं तो अनुग्रह होता रहेगा। तो मैंने एक 2 लोगों से बोला मैंने कि क्यों, तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? और ऐसे कहता है तो कदापि नहीं। अब जब हम नई सृष्टि हैं तो हमारे अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम पाप के लिए जब मर गए हैं तो उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? जी जी जी। तो इसके चलते बहुत सारे लोग, क्योंकि कुछ दारू पीकर भी पास्टरी कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके की लाइफ जीकर भी पास्टरी कर रहे हैं, तो ये चीज तो सही नहीं है। राइट राइट। और इसको कहता है मेरी तरह जीवन व्यतीत करो जैसा मैं हूँ। तो हमको उस समय के लोगों के लिए था। आज भी हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें स्त्रियां भी साथ में काम कर रही थी, पौलुस के प्रस्तुत समाचार का प्रचार, और लोग मना करते हैं। मैंने कहा हम जो पढ़ते हैं आप हमें उससे बिल्कुल विपरीत क्यों समझाते हो? जी जी। देखो माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। देखो एक चीज है ना, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं और साथ ही साथ ये जो बहन है इन्होंने कॉल किया, इनको भी बता दूं हम सबकी बातें आज इनको अलग क्यों लग रही हैं, क्योंकि हमारी वो बातें हैं जो यहाँ के सिस्टम से मैच नहीं करती। क्यों ये इसलिए मैच नहीं करती है क्योंकि हम पहली सदी की यीशु की बातें लेके चल रहे हैं, पतरस पौलुस की बातें लेके चल रहे हैं और वचन की बातें लेके चल रहे हैं। एक हो गया ये। दूसरा आप भी सुनिएगा है ना सिस्टर, और जितने देख रहे हैं वो भी सुने। और अगर कोई ऐसे कहता है अरे यार आप लोगों की बातें तो अलग है, आपका ट्रैक अलग है, तो उनको एक ही चीज पूछना है, ठीक है अगर आपको लगता है हमारा ट्रैक अलग है बाइबल से प्रूफ करो। आप समझ गए सिस्टर? उनको एक ही चीज पूछना है, हमारा ट्रैक अलग है ना, बाइबल से प्रूफ करो कि हमारा ट्रैक अलग है। सीधी बात। एक जवान लड़के से मैंने एक दिन पूछा जी कि क्या कहते हैं तुम लोग ज्यादातर ये अनुग्रह पे और सबसे ज्यादा सिर्फ दाऊद उसकी जीवन को, उसके आशीषों को लेकर के बातें करते हो, कभी पौलुस के जीवन के बारे में बात करो। तो कहता है आपको पौलुस का जीवन पसंद है, मुझे दाऊद का पसंद है। ऐसे करके बोलता है। एक बात और उनको बताना कि रोमियो की किताब उसका 2:16 द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2:16 आपको पता है, आप भी सुनिएगा। यीशु कहता है कि जब न्याय होगा ना तो पौलुस की पत्री के अनुसार उसका न्याय होगा। अब इसका क्या करेगा? तभी दाऊद को नहीं लाएगा वो, यीशु पौलुस को खड़ा करेगा। बोलिए। जी बिल्कुल,
क्योंकि पौलुस ने जीवन जी के बताया है, और हमको तो, हम तो कोई यहूदी थोड़ी ना है, हम तो अन्य जातियों में से आए हैं, हम पे तो परमेश्वर का अनुग्रह है। और वो भी ऐसा अनुग्रह कि क्या परिस्थिति कुछ क्यों ना हो, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति करता रहना चाहिए। अच्छा, दाऊद ने यीशु को पेश किया? नहीं किया। पौलुस ने किसको पेश किया? यीशु को। तो फिर दाऊद के लिस्ट में यीशु नहीं है ना, पौलुस की लिस्ट में यीशु है। हमें दाऊद से कोई परहेज नहीं है। दाऊद अपनी जगह पे है, ये परमेश्वर अपनी जगह पे, पौलुस अपनी जगह पे। लेकिन बातों को कैसे लें? दाऊद की लिस्ट पे चलें? नहीं चल सकते। फिर खतना करो, मंदिर जाओ, बलि चढ़ाओ, नहीं कर सकते। पौलुस क्या सिखा रहा है? यीशु की बात है, इसलिए उसकी बातों को हम अमल करते हैं। जी, एक बार जब हम व्यवस्था से छूट गए हैं तो क्या जरूरी है फिर हम बंध के रहें? क्या हम अन्य जाति थे तब हम मूर्ति पूजक नीचे व्यवस्था में नहीं थे? तो आजादी, अभी मेरे हस्बैंड से रिसेंटली बात हुई तो उनसे मैंने बोला कि तुम भी वचन पढ़ा करो। अगर मैं इसको पढ़ लूंगा तो मैं बंध जाऊंगा। मैंने कहा बंध नहीं जाओगे, तुम आजाद हो जाओगे, फिल्मों से आजाद हो जाओगे, गलत संगति से आजाद हो जाओगे, गलत बातों से आजाद हो जाओगे, क्योंकि मसीह हमें स्वतंत्र करते हैं पापों से। आपकी बातें सुन के ना रोमियो 4:12 याद आ रहा है। आपके हस्बैंड, मैं तो खैर आपको नहीं पूछूंगा उनका नाम क्या है और अच्छा भी नहीं है, वचन जब काटता है ना तो अलग कर देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आपका पति कहता है मैं बन जाऊंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, तुम आजाद हो जाओगे इन सभी चीजों से, फिल्मी चीजों से, संसार की बातों से। वंडरफुल, अच्छा काम किया आपने। बोलिए। जी, तो मेरे चाहे फैमिली हो चाहे रिलेटिव हो, अगर वो मुझसे बात करते हैं तो मैं बताती हूँ कि अगर कोई दारू पी रहा है और परमेश्वर वचन कहता है कि पियक्कड़ों का भाग नहीं है, exactly. तो आपको वो आजादी दे रहा है। इससे पहले आप गुलामी में थे, दारू की, सिगरेट की, गंदी बातों की, गंदे लोगों की, तो उनसे वो आजादी देता। आप ये सोचो मैं बाइबल पढ़ने के बाद ये सब नहीं करूंगा, तो ये तो ठीक है ना, आपकी आत्मा को आजादी मिल रही है, आपको शरीर को भी आजादी मिल रही है, राइट? तो ये तो बेहतर है ना, बढ़िया है ना ये चीज। बिल्कुल सही। तो मसीह तो कहते हैं कि मैं जो तुमको क्या स्वतंत्र, यीशु तो हमें स्वतंत्र करने आए हैं ना कि हमको बंधन, हम व्यवस्था में थे, बंधन में थे। राइट, तो बिल्कुल सही। इसके चलते मेरे परिवार, फैमिली, रिलेटिव, बहुत सारे लोग हैं, पास्टर्स हैं, बहुतों से इन सारी बातों के पीछे मुद्दे होते रहते हैं। लेकिन आज जब मेरी मम्मी ने आकर के इस चीज की गवाही दी, बता रही, तो मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने आज फिर कॉल करके ये वाली गवाही जरूर शेयर करूंगी। मम्मी, उनको परमेश्वर के आत्मा अंदर से कर रहा था कि मेरी बेटी भी इस चीज की गवाही दे। राइट। तो मैंने आपकी बातें सुन के मेरे को और एक बोलने का इच्छा हो रहा है। इच्छा बोलो, लीड बोलो, जो भी बोलो, बड़े ध्यान से सुनना सिस्टर, आप भी सुनना। देखिए, जिस दिन हम मसीह बन जाते हैं उसी दिन से हमारी युद्ध शुरू हो जाती है। युद्ध किसके साथ में है? परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, संसार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दुनिया के सिस्टम के साथ। उसी दिन से हमारी युद्ध शुरू हो जाती है। और ये युद्ध के पीछे एक बहुत बड़ा लीडर है, और वो लीडर का नाम है लूसीफर, शैतान। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 12-13 यही तो कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, मतलब इंसानों से नहीं है, अंधकार की ताकतों से और उन हाकिमों से जो अंधकार में बैठे हुए आकाश में। तो मैं आपको भी कहता हूं सिस्टर, और जितने दर्शक हैं उनको भी कहता हूं, आप युद्ध के मैदान में हैं, आपको लड़ना ही होगा। आपको कभी क्या कहते हैं ना, रेड कारपेट का जीवन नहीं मिलेगा। रेड कारपेट का लाइफ समझ गए होंगे आप। ये रेड कारपेट का लाइफ नहीं मिलेगा कि सब आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे। देखो, और एक बोल देता हूं, कहते हैं ना फूल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको पता है वो फूल को खूबसूरत होने के लिए उसके आसपास में कांटे लगे होते हैं। तो कांटा इसलिए नहीं है क्योंकि फूल गंदा है, कांटा इसलिए है ताकि उस अच्छे फूल को कोई हाथ ना लगाए, इसलिए कांटे लगाए गए। वैसे ही मसीह जीवन भी है। हम सभी लोगों के लिए एक फूल की तरह हैं, लेकिन साथ में कांटे उनको क्यों लगते हैं? उनको लगता है कि हम गलत प्रचार कर रहे हैं। नहीं, हम परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे हैं। वो तुमको इसलिए चुभता है क्योंकि तुम गलत हो। हम सही बता रहे हैं, आप उसको अगर सही लोगे तो फूल है, गलत लोगे तो कांटे हैं। जी सिस्टर। यही चीज तो है, क्योंकि जब से मैंने यीशु को सही तरीके से जाना है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि घर के बाहर के सब मेरे बैरी से हो गए। तो मैं कहता क्यों हम जब ये वचन पढ़ते हैं कि हमारा तो युद्ध है ही नहीं, और फिर हम जब युद्ध के मैदान में हैं तो इनके अंदर होकर के वो काम करेगा, हमें तकलीफ देगा। तो जब से सही वचन को जाना है तो तकलीफें बहुत आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा आने लगी। लेकिन हमें ये पता है कि अब वो समय तो है नहीं कि हमें राजाओं के द्वारा हमारे पर अत्याचार किया जाएगा या हमारे साथ बहुत कुछ गलत नहीं, लेकिन हमारे परिवार के ही विरोधी होंगे, ऐसा ही वचन में लिखा है। तो विरोध करेंगे तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि यीशु, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने लोगों में आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आपने मेरे जीवन को चुना। क्या बात, वो सारी बातें बेकार व्यर्थ लगती है। जैसे पौलुस कहता है मेरे लिए सब पूरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सुकून मिलता है
उसके जीवन को देखती हूँ ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि हम तो उसके अकॉर्डिंग जरा भी आए नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसको कहते हैं कि फिजिकल टॉर्चर नहीं है, मेंटली टॉर्चर बहुत है आज। आपने बिल्कुल सही कहा कि राजा महाराज अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अपने लोग अटैक करेंगे, और इसको कहते हैं मानसिक टॉर्चर। फिजिकल टॉर्चर नहीं है, मानसिक है, और इसी से हमें मजबूत होना है। राइट सिस्टर? जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको आशीष दे, है ना? या कीप इन टच, गॉड ब्लेस। या